नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं जीतन कुमार हूं। अभी मैं इस वक्त देवघर एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में हूं और हमारे साथ देवघर एयरपोर्ट के अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं संदीप ढींगरा साहब। सर, लगातार में स्वागत है। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, ये बताइए कितने का रनवे होगा और क्या कुछ तैयारियां हैं, कब तक, क्योंकि लोगों की उम्मीदें काफ़ी जग गई हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम भी देवघर के लिए एक सांस्कृतिक सिटी है ये, इसका झारखंड का बाबा धाम की नगरी है और बड़े यात्री आते हैं, तो हम उसी के अनुरूप एक स्टैंडर्ड अच्छा एयरपोर्ट बना रहे हैं इसको। और जो रनवे है 2500 मीटर है, इसमें 2500 मीटर रनवे के ऊपर तो जितने 320 या उस टाइप सारे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड रनवे बना हुआ है बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, मतलब सिक्योरिटी को अगर देखा जाए तो किस लिहाज से क्या कुछ तैयारियां अभी कर रखी है? जहाँ तक हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो सिक्योरिटी है वो अपना इसको झारखंड पुलिस दे रही है और उन्होंने अभी डिप्लाई करना शुरू हो गया और वो आना भी शुरू हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन सी फ़्लाइट यहाँ से मतलब रन करेगी, कौन कौन सा फ्लाइट, किससे बातचीत चल रही है आप लोगों की? नहीं, फ़्लाइट्स का जहाँ तक सवाल है, अभी हम जो है बाकी सारे जो भी मेजर रेल लाइन है सबको उनको प्रेजेंटेशन दे दिया, उनको बता दिया गया। वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं अपना जो भी कलकत्ता, पटना, रांची वगैरह का, दे आर एक्सप्लोरिंग टू दैट। तो अभी वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग दैट। तो अप्रॉक्स कब तक फाइनल स्टेज में तैयार हो जाएगा? क्योंकि काफ़ी हमारे मित्र हैं वेस्ट बंगाल चाहे और बिहार की भी बात करें तो लोग पूछते हैं कि फाइनल स्टेज कब तक यहाँ से उड़ानें भर सकेंगे। नहीं, हम जो है जो एयरपोर्ट के मापदंड हैं, फैसिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटीज़, हम उसके मापदंड के हिसाब से पूरा इसको शेप दे रहे हैं, फाइनल इसको पूरा टचअप दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट को बिल्कुल तैयार करके दे देंगे। और बाकी जो फ़्लाइट चालू है वो फिर उसके बाद जैसे सरकार से निर्णय होता है, तो बाकी हम इसको पूरा जल्दी दे रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। 2022 में उम्मीद है कि मतलब लोग यहाँ से जा सकें। हमारा काम है जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना, तो वी आर डूइंग दैट जॉब। देवघर एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में ये टर्मिनल बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। देवघर बाबा बैद्यनाथ के मस्तूल की आकृति दी गई है। आप वाइट जो मस्तूल देख रहे हैं और उस पर गोल्डन कलर का ये है। देवघर बाबा बैद्यनाथ के तर्ज पर टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर ये जो तस्वीर उकेरी गई है, आप जो कोई भी यात्री आएंगे सबसे पहले इस तस्वीर को वो देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। और दूसरी तरफ सोलर प्लेट ये जो लगाया गया है, यहीं से बिजली आपूर्ति जो है वो कंटिन्यूअस जो है यहाँ से मिलेगी। और ये प्रीमाइसेस है और चारों तरफ अभी तो काम जारी हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ से सभी जो देश के अलग अलग कोने पर जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ से भी उड़ानें भर सकेंगी। हमारा जो है कंप्लीशन स्टेज में है, फिनिशिंग वर्क चालू है और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड तक हमारा सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बाकी लाइसेंसिंग का DGCA से जो परमिशन चाहिए उसका काम चालू है। और एयरपोर्ट की तुलना में सब सारी सुविधाएं जो अन्य एयरपोर्ट पे है वो सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी। कंसेशनर्स है, जैसे कंसेशनर्स है और शॉप्स वगैरह है, पार्किंग एरिया है, सोलर जनरेशन हमारा खुद का है। तो ये सब एडिशन यही है कि सोलर खुद हम लोग जनरेट करके उसको यूटिलाइज, रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग यूटिलाइज करेंगे। टर्मिनल बिल्डिंग में जो बिजली खर्च होगी उसी में कॉस्ट कम होगी। जो सोलर एनर्जी को यूज़ करने से जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है जो वो कम होगी। देवघर से लगातार .in के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।